अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आने वाली है महाशिवरात्रि, और क्या आप महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं या नहीं रखते, ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो महाशिवरात्रि व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है, और भोलेनाथ को प्रसन्न करना कौन नहीं चाहते। कोई देवी देवता को हम प्रसन्न करें या ना करें, परंतु भोलेनाथ को प्रसन्न करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप कोई भी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, मनचाहा वर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए भोलेनाथ का व्रत जरूर रखें। वैसे तो ज़्यादातर भोलेनाथ का व्रत का शुरुआत होलिका दहन से किया जाता है। ये बेहद ही शुभ टाइम रहता है जहाँ से व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। कोई भी व्रत हो, उसकी शुरुआत होलिका दहन के समय से करनी चाहिए, जिसका फल बहुत ही ज़्यादा प्राप्त होता है। तो बिना देर किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप बच्चे नहीं हैं, आपकी उम्र 15 साल से ऊपर है, तो आप सभी को महाशिवरात्रि का व्रत जरूर रखना चाहिए। और ज़्यादातर हर घरों में महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष। महाशिवरात्रि का व्रत हर कोई रखता है हमारे इस भारत देश में, और यह पर्व पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि हर साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की तिथि को मनाई जाती है, और इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च को पड़ रहा है और दिन पड़ रहा है शुक्रवार। तो अगर आप बाल धोना चाहते हैं तो इस दिन आप जरूर बाल धो सकते हैं। वैसे कि किसी भी व्रत में, चाहे कोई सुहागन वो व्रत रख रही हो या कोई भी लड़कियां, गुरुवार के छोड़ आप कोई भी दिन, जिस भी दिन आप व्रत रख रहे हैं, उस दिन आप बाल भी धो सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि कोई भी व्रत की शुरुआत, साप्ताहिक व्रत की शुरुआत होलिका दहन से करनी चाहिए, परंतु हम होलिका दहन का इंतज़ार नहीं कर सकते। तो महाशिवरात्रि के दिन से भी आप कोई भी साप्ताहिक व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ा और शुभ दिन कोई हो नहीं सकता, जिस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ। वैसे तो कोई भी व्रत में हमें लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, पर अगर कोई व्रत साल में आता है, जैसे कि महाशिवरात्रि, तीज या फिर कुछ भी व्रत, तो उस दिन या उसके पहले दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। और जैसे कि साप्ताहिक आप व्रत रख रहे हैं, तो इस दिन आप लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं। चौथी बात, जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं उसके एक दिन पहले आप एक साफ ब्रश से ब्रश करिए, मतलब साफ ब्रश का यूज़ करके आप ब्रश करिए। जिस ब्रश का इस्तेमाल आप रोज़ाना के लिए नहीं करते, क्योंकि आप बाकी दिन मांस मछली खाते हैं और उसी दिन उस ब्रश का उपयोग करते हैं ब्रश घिसने के लिए। तो आप व्रत के दिन ऐसा ना करें। व्रत के लिए आप एक नया ब्रश का उपयोग करें। और आप शाकाहारी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी ब्रश का उपयोग कर सकते हैं। पर आप मांसाहारी हैं तो आप एक नए ब्रश का उपयोग जरूर करें अपने उपवास के एक दिन पहले। वैसे महाशिवरात्रि के दिन प्रदोष और त्रयोदशी दोनों पड़ रहा है, तो अगर आप हर महीने का प्रदोष और त्रयोदशी का व्रत उठाना चाहते हैं, तो आप इस महाशिवरात्रि के दिन से भी व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको दोनों व्रतों का फल मिल जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें। अगली बात यह है कि इस महाशिवरात्रि के व्रत में आपको नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप नमक का प्रयोग कर सकते हैं, या चीनी कम प्रयोग करके भी आप जो उस दिन फलाहार बनाना चाहते हैं तो इस दिन आप कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। अगली बात यह है कि आप कोई भी व्रत का प्रारंभ करना चाहते हैं, चाहे वो गुरुवार के लिए हो, शुक्रवार का हो, या फिर सोमवार का कोई भी साप्ताहिक व्रत का प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इसे आप शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करिए। मतलब हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 15-15 दिनों का होता है ना, तो इसमें का आप शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करिए व्रत। आपको बेहद ही फायदा मिलेगा और बेहद ही शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। और जो भी व्रत आप स्टार्ट कर रहे हैं उसको शांत मन से करिए, शांत भाव से करिए। अगली बात यह है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो इस दिन आपको मंदिर जरूर जाना चाहिए। शिव जी के मंदिर में जाकर सुबह या शाम के टाइम में
जाकर आपको उस दिन पूजा करनी चाहिए। और अगर आप किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं तो वो बात अलग है, परंतु अगर आप इस दिन व्रत रख रहे हैं तो आपको इस दिन शिव मंदिर में जा कर के पूजा अर्चना ज़रूर करनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप नए नए व्रत रख रहे हैं, मतलब आप पहली बार व्रत रख रहे हैं, तो आप इस साल से महाशिवरात्रि का व्रत रखना प्रारंभ कर सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि भगवान शिव सबके साथ होते हैं और उनको प्रसन्न आपको ज़रूर करना चाहिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।